हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 4.1। इसका पहला प्रश्न इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगी। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को वहां से आराम से देख सकते हो। ये दूसरा प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बताइए। पहला है x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4। इस समीकरण युग्म का हल करना है। सबसे पहले समीकरण पहले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 3। इसका हल निकालेंगे। x बराबर 3 माइनस वाई, प्लस की y है, पक्षांतरण करेंगे माइनस वाई, y का मान रखते जाएंगे, x का मिलता जाएगा। y बराबर 0 रखने पर दो ही वैल्यू निकालनी है हमको, केवल दो बिंदु निकालने हैं। तो x बराबर 3 माइनस 0 बराबर 3, तो एक बिंदु आ गया 3,0। अब y बराबर 1 रखने पर x बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, तो दूसरा बिंदु आ गया 2,1। इस तरीके से जो बिंदु आए हमारे, दो बिंदु निकालने हैं कम से कम। ज़्यादा आप 3 भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2 निकालने। x का 3, y का 0, x का 2, y का 1, ये दो बिंदु हो गए। अभी दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 4। इसको हम लिख लेते हैं और इसका हल निकालते हैं। 2y का पक्षांतरण कर देंगे। 3x बराबर 4 प्लस 2y, x बराबर 3 गुणा हो रहा है तो पक्षांतरण करेंगे तो भाग में पहुंच जाएगा बटे 3। y का मान इस तरीके से रखेंगे कि जो ऊपर जो वैल्यू बन के आए वो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो y बराबर लिखेंगे 1, तो 2 एकम 2, 2 और 4 6, आराम से हो जाएगा डिवाइड। तो y बराबर 1 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 1 बटे 3, तो 4 प्लस 2 बटे 3 यानी कि 6 बटे 3। x का मान आ गया 2, बिंदु आ गया 2,1। अब y का मान दोबारा रखना है। क्या रखें? 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8 नहीं जाएगा। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 4 10, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 12, इससे चला जाएगा। तो y बराबर 4 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 4 बटे 3, 4 प्लस 8 बटे 3, x बराबर 12 बटे 3 यानी कि 4। दूसरा बिंदु हो गया 4,4। लिख लेते हैं बिंदु x y। पहला निकल के आया 2 1 और दूसरा निकल के आया 4 4। तो इसका हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ये दो बिंदु हमारे पास आ गए हैं, दो रेखाएं, और दोनों रेखाओं के हल निकल के आ गए हैं। अब इनका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से इसका हल निकालेंगे। तो चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ पेपर है। आपको इस तरीके का ग्राफ पेपर मिलेगा। इस ग्राफ पेपर में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो ये हम लाइनें खींची हुई हैं, ये लाइनें बिल्कुल इन दोनों बड़े खानों के बीचों बीच लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये वाई एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस। अब जहाँ पर दोनों एक्सिस मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु से बिल्कुल एक खाने के बाद एक लिखेंगे, फिर एक खाने के बाद 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ये इधर प्लस एक्स एक्सिस की तरफ प्लस के और माइनस एक्सिस की तरफ माइनस के। इसी तरीके से वाई एक्सिस की तरफ प्लस 1 2 3 4 और माइनस वाई एक्सिस की तरफ माइनस 1 2 3 4। देखिए, हमको ये हमारी समीकरणें हैं। x प्लस वाई बराबर 3, इसके जो बिंदु निकाले थे वो निकल गए 3 0 और 2 1। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 4, इसके बिंदु हो गए 2 1 और 4 4। अब इन बिंदुओं का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले
बिंदु है हमारा 3 0। देखिए एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्स का 0, यानी कि इस एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित होगा, तो ये हो गया हमारा 3 0। दूसरा बिंदु हमारा 2 1, तो 2 एक्स पर 2 और वाई पर 1, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? इस बिंदु पर। इन दोनों को मिलाते हुए ये लाइन खींच देंगे, तो पहली जो समीकरण है उसका रेखा खींच गई। इस समीकरण के ऊपर इसको लिख देते हैं हम x प्लस वाई बराबर 3। अब दूसरे समीकरण के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। बिंदु है 2 1, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 1, तो ये बिंदु हो गया। दूसरा है 4 4, एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 4, तो बिंदु हो गया ये वाला। और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसका हम लिख देते हैं 3x माइनस 2y बराबर 4। ग्राफीय विधि से हम समीकरणों का हल निकाल रहे हैं। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु के निर्देशांक इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। हमें इसकी प्रकृति भी बतानी है, यानी कि इसमें कितने हल हैं। तो यदि किसी समीकरण युग्म का एक हल होता है तो उसे हम कह देते हैं अद्वितीय हल। तो इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा जो कि है 2,1, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल 2,1 होगा, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं।